सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में शीतलहर का कहर, कोहरे से थमी रफ्तार, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मेरठ में दलित महिला की हत्या, बेटी का अपहरण, पुलिस ने हरिद्वार से किया रेस्क्यू। एटा में ऑनर किलिंग का आरोप, प्रेम संबंध के चलते युवक युवती की पीट कर की गई हत्या। मकर संक्रांति पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 जनवरी को पूरे यूपी में अवकाश। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में शुरू हुई किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। यूपी में शीतलहर का कहर, कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा और गोरखपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान कई स्थानों पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यह सर्दी का सबसे गंभीर दौर माना जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश। योगी सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और कई निजी संस्थान बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। गंगा स्नान, दान पुण्य और धार्मिक योजनाओं में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। मेरठ में दलित महिला की हत्या, बेटी के अपहरण से मचा हड़कंप। मेरठ जिले में एक दलित महिला की निर्मम हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की घटना पूरे क्षेत्र में फैली है और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। घटना के बाद आरोपी बेटी को अगवा कर फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार कर अपहरित युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। वहीं इस मामले में SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। यह घटना सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बहराइच में नेपाल पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध हत्या। बहराइच जिले के जंगल क्षेत्र में नेपाल पुलिस के एक कांस्टेबल का शव मिलने से सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। मृतक के शरीर पर चोट और जलने के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। भारतीय और नेपाली पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। वहीं शुरुआती जांच में यह मामला सीमा पार अपराध से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। यह घटना भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ाने वाली है। एटा में प्रेम संबंध के चलते युवक युवती की पीट कर हत्या। एटा जिले में प्रेम संबंध को लेकर एक युवक और युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के परिजनों ने दोनों को घर बुलाकर बहुत पीटा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले में परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। यह घटना ऑनर किलिंग जैसे गंभीर सामाजिक अपराध की ओर इशारा करती है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी हाल में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक दबाव के टकराव को भी उजागर करता है। मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए रियल टाइम डेटा की रणनीति। उत्तर प्रदेश सरकार मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए रियल टाइम डेटा आधारित रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की डिजिटल ट्रैकिंग, समय पर जांच, एम्बुलेंस सुविधा और अस्पतालों में बेहतर रेफरल सिस्टम लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं को पहले ही पहचान कर माताओं की जान बचाई जा सके। हापुड़ में युवक पर जानलेवा हमला। हापुड़ जिले के अहमदपुर नया गांव में एक युवक पर गंभीर हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी करेगा क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी। उत्तर प्रदेश वर्ष 2026 में क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और प्रशासन में AI के उपयोग पर चर्चा होगी। सरकार का उद्देश्य यूपी
यूपी को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनाना है। एलएलआर अस्पताल कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं। कानपुर के एलएलआर अस्पताल में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और आधुनिक उपकरणों से यह सेवा प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 2025 और 2026 के लिए जारी की गई। छुट्टियों के दिन घोषित। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड को देखते हुए स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस फैसले से छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कई जिलों में तापमान गिरने के कारण पहले भी स्कूल समय में बदलाव किया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी यूपी बनाम सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच रोमांचक मैच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस मुकाबले का असर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल समीकरण पर भी पड़ा है। आगरा, वाराणसी और उन्नाव में सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, वाराणसी और उन्नाव में बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। गंगा और अन्य नदियों की सफाई, स्वच्छ पेयजल और बेहतर पर्यावरण के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर, मथुरा वृंदावन, प्रयागराज संगम और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। तो वहीं सड़क, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। सरकार धार्मिक पर्यटन के साथ साथ हेरिटेज, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के लिए नए अवसर मिल रहे हैं। यूपी में अशोक लेलैंड का ग्रीन मोबिलिटी ईवी प्लांट। अशोक लेलैंड ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नया इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र यानी वाहन निर्माण प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट में इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल ईवी का निर्माण किया जाएगा। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यह पहल यूपी को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। लखनऊ में महिला से साइबर ठगी, 18 लाख रुपए उड़ाए गए। राजधानी लखनऊ में साइबर अपराधियों ने एक महिला को निवेश का झांसा देकर 18 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने फर्जी ऐप और कॉल के जरिए भरोसा जीतकर रकम ट्रांसफर करवाई। पीड़िता की शिकायत पर साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक, कॉल और निवेश स्कीम से सावधान रहें। यह घटना डिजिटल जागरूकता की कमी को उजागर करती है। कानपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। कानपुर देहात में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी में दर्जनों तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि हथियारों की सप्लाई कई जिलों में की जा रही थी। यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। योगी सरकार का सख्त संदेश, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि माफिया, भूमि कब्जा करने वाले और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। यूपी पुलिस का डिजिटल कदम, अपराध रिपोर्टिंग होगी आसान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर, शिकायत और सत्यापन सेवाएं ले सकते हैं। इससे थानों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम अपराध के खिलाफ जन भागीदारी को बढ़ावा देगा। प्रयागराज माघ मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दी है। संगम क्षेत्र सहित पूरे मेला परिसर में पुलिस, पीएससी, होमगार्ड और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने जेब कतरी, ठगी और भीड़ से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया है। खोया पाया केंद्रों को भी सक्रिय किया गया है ताकि किसी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।